जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि अरविंद केजरीवाल गए शराब घोटाले के चक्कर में जेल, तो उसी से रिलेटेड आज की हमारी ये रिएक्शन वीडियो होने वाली है। ये वीडियो हम लोग ने आरजे रौनक के चैनल से लिए। इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए देर ना करते शुरू करते आज की ये रिएक्शन वीडियो। तो भाई लोग, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ईडी के हाथों गिरफ्तार होकर हफ्ते भर के लिए उनके मेहमान हो गए। मगर मजे की बात यह है कि अभी तक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने फिल्मी स्टाइल में ऐलान कर दिया है कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, थे और बने रहेंगे। इस बीच केजरीवाल जी की पत्नी भी उसी कुर्सी पर बैठकर उन्होंने केजरीवाल जी का जेल से भेजा संदेशा पढ़कर सुना दिया, जिस कुर्सी पर केजरीवाल जी बैठा करते थे। वैसे सुनीता जी को अरविंद केजरीवाल जी की कुर्सी पर बैठा देख बहुत सारे लोगों को राबड़ी देवी की याद आई। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री के अलावा कोई दूसरा उनकी कुर्सी पर बैठकर बैकग्राउंड में भारतीय झंडे लगाकर इस तरह जनता के लिए कोई मैसेज कैसे रिकॉर्ड कर सकता है। जिस परिवारवाद की राजनीति का केजरीवाल जी हमेशा विरोध करते थे, क्या सुनीता जी को अपनी कुर्सी से अपना संदेशा पढ़वाकर वो उसी परिवारवाद को बढ़ावा तो नहीं दे रहे? ऐसा लोग पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस बात की भी खैर मना रहे हैं कि शुक्र है भगवान का कि आशुतोष जी ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, वरना सिसोदिया, संजय सिंह और केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद आशुतोष भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते थे। और अगर ऐसा होता तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से पहले खुद दिल्ली भारत की राजधानी के पद से इस्तीफा दे देती। अरविंद केजरीवाल भैया। खैर, ये तो हुई भूमिका और अब सीधे चावला पर आते हैं। केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद इस मुद्दे पर जोरदार बहस हो रही है कि भैया जेल में होने के बावजूद केजरीवाल जी अब तक दिल्ली के सीएम कैसे बने रह सकते हैं? क्या सच में देश का कानून इसकी इजाजत देता है? अगर कानून इजाजत भी देता है तो क्या जेल में रहकर वो सरकार चला सकते हैं? क्या लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इससे पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने जेल में रहकर सरकार चलाई? लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अलग तरह की राजनीति करने आए केजरीवाल जी ने आरोप लगते ही अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? क्यों नहीं उन्होंने खुद को तब तक के लिए मुख्यमंत्री पद से अलग कर लिया जब तक कि वो बेदाग साबित नहीं हो जाते? आखिर हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जब इल्जाम लगते ही मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं। तो कौन से हैं वो मंत्री, उनके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, मगर सबसे पहले कानून की बात कर लेते हैं। तो केजरीवाल जी शुरू करें। तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। क्या कहता है कानून? तो पहले सवाल का जवाब तो भैया ये है कि संविधान में ऐसी कोई रोक नहीं है कि जेल जाने के बाद किसी इंसान को अपने पद से इस्तीफा देना ही होगा जब तक कि वो दोषी साबित ना हो जाए। इसलिए सिर्फ गिरफ्तार हो जाने पर केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें, उनकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ कानून या संविधान की नहीं है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक सीएम को सरकार चलाने के लिए 20 फाइलें साइन करनी होती हैं, अपने मंत्रियों से कोऑर्डिनेट करना होता है, उनकी मीटिंग लेनी होती है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री के केस में तो कई मुद्दों पर एलजी से भी बात करनी पड़ती है। अब केजरीवाल जी जेल के अंदर रहते हुए अपने मंत्रियों से इतनी मीटिंग कैसे करेंगे? अगर इस तरह की वो मीटिंग करना भी चाहें तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करनी होगी। मगर जो शख्स इतने गंभीर मामले में जेल गए हैं, क्या उन्हें जेल में रहते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इजाजत मिलेगी क्या? और अगर वो मीटिंग भी नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगी सरकार? आखिर उनके मंत्री एक एक करके उनसे मिलने और परमिशन लेने जेल तो आएंगे नहीं? बताइए। इन तमाम बातों से लगता है कि केजरीवाल जी लीगली दोषी साबित होने तक सीएम तो बने रह सकते हैं, मगर जेल में रहते हुए सीएम के तौर पर काम करना लगभग नामुमकिन है। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इससे पहले किसी सीएम ने जेल में रहते हुए सरकार चलाई है क्या? और क्या ऐसा करना मॉरली ठीक माना जाता है क्या? इससे पहले कि मैं वीडियो के इस हिस्से पर अपना कोई ओपिनियन दूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप भी अपने ओपिनियन का सही इस्तेमाल करके लाखों के इनाम जीत सकते हैं। करना बस ये है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप आपको अपने फोन में डाउनलोड करना है। कई सारे सवाल हैं, हाँ या ना में सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ यस या नो में आप अपनी ओपिनियन देकर ढेर सारे पैसे जीत सकते हैं। जैसे एक सवाल आपको आज मिलेगा कि क्या आज गुजरात मुंबई के सामने जीतेगी क्या? क्या राजस्थान लखनऊ के सामने जीतेगी क्या? हाँ या ना में अपना ओपिनियन दो और ढेर सारे पैसे जीतो। आईपीएल के आसान से सवालों के जवाब देकर लाखों रुपए, मर्सिडीज, महिंद्रा थार और बहुत प्राइजेस मिल रहे हैं आपको प्रोबो ऐप पर। बाकी पैसे जीतने के बाद इसे आप आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो जल्दी से प्रोबो डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वीडियो में आगे आते हैं। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे सवाल पर कि क्या इससे पहले किसी सीएम ने जेल में रहते हुए सरकार चलाई है? तो इसका सीधा सा जवाब है संजू बाबा, नहीं। ये गौरव हासिल करने वाले केजरीवाल जी देश के पहले सीएम बने। इससे पहले 4 मौके आए हैं जब मुख्यमंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है, मगर अपनी गिरफ्तारी से ऐन पहले उन सभी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जी ने 7 दिसंबर 1996 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था, मगर अपनी गिरफ्तारी से 2 दिन पहले 5 दिसंबर 1996 को ही उन्होंने यानी जयललिता जी ने इस्तीफा दे दिया था। चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने 30 जुलाई 1997 को अदालत के सामने सरेंडर कर दिया था और सरेंडर करने से 5 दिन पहले यानी 25 जुलाई 1997 को उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह जमीन घोटाले में नाम आने पर कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने 31 जुलाई 2011 को अपने पद से रिजाइन कर दिया था। इसके बाद 15 अक्टूबर 2011 को उन्होंने लोकायुक्त अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। हाल ही की बात करें तो 31 जनवरी 2024 को कथित रक्षा भूमि घोटाले में ईडी के गिरफ्तार करने से कुछ देर पहले ही उसी दिन हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया था। मतलब इससे पहले 4 मौकों पर मुख्यमंत्रियों ने अपनी गिरफ्तारी नजदीक देखकर खुद ही अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि शायद वो भी ये बात समझते थे कि जेल में रहते हुए सरकार चलाना बहुत मुश्किल होगा। मगर केजरीवाल जी अब भी अपने पद पर बने हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि ऐसा करके वो सही कर रहे हैं या गलत, मगर हाँ, जब आप अलग तरह की राजनीति करने आए हो, आप ये दावा भी करते हो कि राजनीति में आपके मॉरल ग्राउंड्स बाकियों से काफी ऊंचे हैं, तो आपको अपने एक्शन से उसे साबित भी करना चाहिए। पद छोड़ देने या रिजाइन करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपने अपनी गलती मान ली या हार मान ली है। इसका बस इतना सा मतलब है कि अगर मुझ पर कोई इल्जाम लगा है तो मैं खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देता हूं और तब तक उस पद की शपथ नहीं लूंगा जब तक कि बेदाग न निकल जाऊं। आज भी इस बात की मिसाल दी जाती है कि कैसे 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जी के रेल मंत्री रहते रेल हादसा होने पर उन्होंने अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह देश के चौथे वित्त मंत्री टी कृष्णामाचारी ने साल 1958 में मुद्रा घोटाले के बाद रिजाइन कर दिया था। 1962 के युद्ध में चीन से मिली हार के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन ने अपना इस्तीफा उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को सौंप दिया था। बोफोर्स घोटाले पर उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तब के रक्षा मंत्री वीपी सिंह के बीच टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 1987 में वीपी सिंह ने न सिर्फ अपने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया बल्कि लोकसभा और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से भी रिजाइन कर दिया। फिर 1996 में जैन हवाला कांड में अपना नाम आने के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और जब उनका नाम क्लियर हुआ तो 1998 में फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद वो संसद पहुंचे। दोस्तों, ये सारे मामले ये बताते हैं कि भारत की जिस पॉलिटिक्स को केजरीवाल जी भ्रष्ट बताते रहे हैं वो कुछ हद तक भ्रष्ट होने के बावजूद ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है जहां नेताओं ने भ्रष्टाचार के मामले में नाम आने के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या इनके नक्शे कदम पर चलते हुए केजरीवाल जी भी ऐसा कुछ करेंगे या फिर जैसा कि आतिशी जी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री हैं, थे और मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मगर मुख्यमंत्री बने रहते हुए वो जेल से काम कैसे करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे कुछ लोग मजाक में ये भी कह रहे हैं कि अब या तो वो जेल में बंद अपने पुराने साथियों को फिर से मंत्री बना दें ताकि जेल के अंदर फैसले लेने में आसानी हो जाए या फिर अभी बाहर मौजूद मंत्रियों को भी अंदर बुला ले ताकि किसी से कोऑर्डिनेट करने का टंटा ही खत्म हो जाए और पूरी सरकार जेल से ही चलाई जा सके। इसके अलावा और क्या ही कहा जाए। बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से उनको इस्तीफा देना चाहिए या डटे रहना चाहिए? आप उनके विरोधी हैं या केजरीवाल के सपोर्टर हैं? मैं जानना चाहता हूं कितने लोग हैं जो उनके सपोर्टर हैं या विरोधी हैं। कौन ये वीडियो देख रहा है? मैं चाहता हूं आप अपनी उपस्थिति कमेंट। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है इस समय है जेल में, और जेल में रह के दिल्ली सरकार चलाना बहुत ही कठिन चीज है। जैसे कि अभी आप लोग ने देखा कई ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे तो उन लोगों ने क्या किया, जैसे उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे तो जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। तो उसी प्रकार इनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, तो क्योंकि जाहिर सी बात है जेल के अंदर रह के रोज रोज मीटिंग करना इतना आसान नहीं रहेगा उनके लिए, और ना ही जेल के अंदर रह के भाई दिल्ली सरकार को चला सकते। शुरुआत में अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में थे तो ये क्या कह रहे थे कि उनको भैया कुर्सी का कोई लालच नहीं, ना ही ये भविष्य में कभी चुनाव लड़ना चाहते। लेकिन भाई इनने बाद में क्या किया, आम आदमी पार्टी बना ली, ठीक है। उसके बाद इनने चुनाव भी लड़ा, उसके बाद ये जीत भी गए, आगे चल के दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। जब ये अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में थे तो उस समय इन्होंने क्या बयान दिया था कि भाई अगर किसी के ऊपर आरोप लगे तो उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, उस चीज को बिल्कुल भूल गए। भाई इतने पुराने नेता जिनको ये भ्रष्ट कहते थे, जिनको ये कहते थे कि ये सब भ्रष्ट है, इन लोगों को जेल में डालो, ये करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, अब उनके ऊपर जो आरोप लगा वो भी इतना बड़ा आरोप लगा, उस आरोप में ये जेल चले गए, तो भाई इनको कुर्सी से इतना ज्यादा प्यार हो गया कि भाई ये इस्तीफा नहीं दे पा रहे।
तो सबसे पहले तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, जब इनको मालूम चल गया था कि ये जेल के अंदर जाने वाले और जेल के अंदर रह के किस प्रकार से ये दिल्ली सरकार चला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये अपने आप को बेकसूर साबित करे। अगर ये बेकसूर है तो ठीक है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन अगर ये कसूरवार है उसके बावजूद भी अगर ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहते तो इससे बड़ी यार गलत चीज कुछ नहीं हो सकती कि इतना बड़ा घोटाला करने के बावजूद भी आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने बैठे हो। देखा जाए तो इनको भाई अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्यारा से लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना एंड बगल में दिए गए बेल आइकन उसको जरूर दबा देना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।